नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बंगाल में चुनावी माहौल हर बीतते मिनट और सेकंड के साथ गर्म होता जा रहा है। उत्तर बंगाल में तो ममता और मोदी के बीच बहुत ही विस्फोटक लड़ाई हो रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस बार जो उत्तर बंगाल जीतेगा वही बंगाल का सियासी बाहुबली बनेगा। तो सवाल यह है, आखिर उत्तर बंगाल कौन जीत रहा है, वहां वोटर का मूड क्या है? आज हम इसी बात की डिस्कवरी करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर बंगाल में इस बार कौन कमाल करेगा। बंगाल जीतने के लिए मोदी सेना ने भगवा प्रयोग में क्या क्या उपाय किए हैं, यह कितना कामयाब होता दिख रहा है, इसकी भी डिस्कवरी होगी। भूटान बॉर्डर से सटे इलाकों में किसकी लहर है, आज इसकी भी पड़ताल होगी। हम आपको 3 दिनों की गहरी पड़ताल दिखाएंगे जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इस बार उत्तर बंगाल का सत्ता संकल्प क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इलेक्शन डिस्कवरी। जय श्री राम, जय बांग्ला। हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे। 2 मई दीदी जाच्छे। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ ममता। बंगाल जीतने के लिए दोनों सेनाओं में बहुत ही जोरदार जंग हो रही है। ऐसी जंग जैसी कभी नहीं हुई। ये लड़ाई बहुत ही भीषण और भयंकर है। आज भी आजादी के 75 साल के बाद एक महिला यहाँ राज कर रही है। तब 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी नहीं आता। नरेंद्र मोदी तुम्हार गोद्दा चोरे बाबा, चोरे सोगदार। ये वही बंगाली युद्ध है जिसकी वजह से न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर इस बार बंग युद्ध कौन जीत रहा है, मोदी या दीदी। किसकी आंधी आएगी, इसका आधिकारिक ऐलान तो 2 मई को होगा, लेकिन बंगाल के चुनावी आसमान में अभी किसकी बयार बह रही है, आज हम इसी की डिस्कवरी करेंगे। उत्तर बंगाल में ही आता है जयगाम, बंगाल का वो हिस्सा जो भूटान बॉर्डर से सटा है। सवाल यह है कि आखिर भूटान बॉर्डर पर चुनावी माहौल क्या है, जयगांव में इस बार किसका जोर है, किसके नाम का शोर है, यहाँ जंग कितनी घनघोर है, यही जानने और आप तक पहुंचाने के लिए 10 की डिस्कवरी की टीम भूटान बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। उत्तर बंगाल में इस वक्त किसकी लहर है, हम आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप उत्तर बंगाल और उसके चुनावी समीकरण को समझ लीजिए। उत्तर बंगाल में कुल 8 जिले आते हैं। इनका नाम है दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा उत्तर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार और कलिम्पोंग। नॉर्थ बंगाल में कुल 54 विधानसभा सीटें हैं, 8 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी 8 में से 7 सीटें जीती थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय बांग्ला, जय बांग्ला। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मोदी सेना ने जो भगवा प्रयोग किया है उसका उत्तर बंगाल में क्या असर है, यही जानने के लिए हमने 150 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान हमने हाईवे से लेकर चौक चौराहे और बाजार में जगह जगह वोटर्स से बातचीत की। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ इसे दलसिंह पाड़ा कहते हैं। न्यूज़ 24 की टीम लगातार आपके साथ बनी हुई, और ठीक मैं आपको दिखा दूँ कि राइट साइड में कितना खूबसूरत दिख रहा है ये चाय बागान।
हालांकि हमने कोशिश की इस बीच में कि चाय बागान में वर्कर्स काम करते हुए नज़र आए, लेकिन इस पूरे रास्ते में हमें चाय बागान के वर्कर्स तो नज़र नहीं आए, लेकिन सामने छोटे छोटे दुकान लगाए हुए ये लोग हमें ज़रूर नज़र आए हैं। दलसिंह पाड़ा का ये इलाका अलीपुरद्वार जिले में आता है। इसका विधानसभा क्षेत्र है कालचीनी। कालचीनी में ही जयगांव आता है। वही जयगांव जो भूटान बॉर्डर पर मौजूद है, वही जयगांव जहां के चुनावी मूड की डिस्कवरी हम करने जा रहे हैं। आपके सामने जयगांव के वोट प्रयोग की डिस्कवरी होगी, लेकिन उससे पहले देखिए दलसिंह पाड़ा के दिल में कौन है। आपको क्या लगता है? अब अभी तो बीजेपी का लहर है यहाँ पे। बीजेपी का लहर है। बीजेपी तो काम ज्यादा कौन कर रहा है, टीएमसी की बीजेपी? अभी तक तो रोलिंग पार्टी टीएमसी कर रहा है। अभी तक रूलिंग तो पार्टी है, लेकिन अभी आने वाला समय अब कौन करता है अभी तक तो पता दीदी या नहीं। दादा? दीदी ठीक है। अभी बोले भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा की लहर चल रही है तो जो अभी कर रहा है फिलहाल उसको ही बोलना पड़ेगा ना। जो नहीं किया है उसको तो बोल के फायदा नहीं है। तो परिवर्तन होना चाहिए, दीदी को जाना चाहिए, भाजपा को आना चाहिए। दीदी को आना चाहिए। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे भूटान जो अन्य देश है और काफ़ी अच्छे संबंध है भारत के, वहाँ का ये मिर्ची मैं आपको दिखा दूँ। एक खास किस्म की ये मिर्ची है और इस मिर्ची से ईमा दाची बनाया जाता है। केवा दाची आलू से बनाया जाता है और ईमा दाची जो है मिर्ची से बनाया जाता है। खास किस्म की मिर्ची है, इसी से ईमा दाची बनता है। बहुत सारा उसमें चीज़ पड़ता है, उसके बाद यह तैयार होता है और भूटान का ये प्रिय डिश है। इस बार क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं भाजपा को आना चाहिए, कोई कह रहा है दीदी को नहीं जाना चाहिए। तो तुमको क्या लग रहा है, दीदी को नहीं जाना चाहिए भाजपा को या फिर आना चाहिए? दीदी को आना चाहिए। दीदी को आना चाहिए। जी हाँ। क्यों? क्योंकि जो अभी तक जितना भी काम जो हुआ है दीदी ने किया है। अच्छा जी हाँ। तो क्या क्या काम किया दीदी ने? दीदी ने बहुत कुछ किया है, राशन फ्री में दिलवाया, घर उड़ दिया है। बंगाल में सूखी हुई मछलियों को भी बेचा जाता है जिसे सुटकी माछ कहते हैं। क्या कहते हैं दादा? सुक्टी की सुक्टी माछ। सुक्टी माछ। तो कौन कौन सी सुक्टी माछ है आपके पास? बहुत किस्म का है, 12-13 किस्म का है। 12-13 किस्म का सुक्टी माछ। ये जो फ्रेम में इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे सुक्टी माछ कहते हैं। मछलियों को सुखा के बेचा जाता है। गरीब आदमी सब 10 रुपये 20 रुपये का खरीदता है। 10-20 रुपये का गरीब आदमी सब खरीदता है। तो सबसे ज्यादा इसके खरीदार गरीब आदमी। गरीब आदमी सब। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? आदिवासी सब रहता है, नेपाली रहता है। क्या उम्मीद है, कौन जीतेगा, कौन बनेगा सिकंदर? इस एरिया में तो वही मोदी साहब है, हमारे प्रधानमंत्री। इस एरिया में अंसारी साहब बता रहे हैं कि भाजपा का दबदबा है। चाचा तो कह रहे हैं कि इस इलाका में भाजपा का लहर है। क्या लग रहा है? वो तो है, उन्हीं का तो चर्चा चल रहा है। उन्हीं का चर्चा तो उन्हीं का चल रहा है। दीदी को पछाड़ देंगे इस बार? पछाड़ेगा कैसे? अब दीदी का देखिए, इलेक्शन जिस दिन होगा वोट, उस दिन का तो बात उस दिन होगा। अभी तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। क्या नाम है? राहुल अंसारी। राहुल क्या करते हैं? मैं अभी स्टडी करता हूँ। कहाँ, कौन से क्लास में? कॉलेज लास्ट ईयर। कॉलेज। क्या लगता है, दीदी या दादा? जहाँ तक यहाँ का माहौल है तो लगता तो है दीदी जीतेगी। परिवर्तन की आवश्यकता है बंगाल में? दीदी या दादा? मोदी सरकार। परिवर्तन की आवश्यकता है, दीदी या दादा जब सवाल था तो सीधा एक टूक जवाब था, मोदी सरकार। दलसिंह पाड़ा का यह इलाका है। ये जो रास्ता आपको हाईवे आगे निकल रहा है, यह सीधे हमें जयगांव तक लेके जाएगा। जयगांव यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है और उसके बाद शुरू हो जाएगा भूटान। दलसिंह पाड़ा से हम सीधे जयगांव पहुंच गए। भूटान बॉर्डर के पास मौजूद बंगाल के उस कस्बे में जिसे इस चुनाव से बहुत ही उम्मीदें हैं। तो 148 किलोमीटर का सफर तय कर हम आ गए हैं जयगांव भूटान बॉर्डर पर। इधर हिंदुस्तान है और उधर भूटान। वहां भूटान शुरू हो जाता है और यहां से हिंदुस्तान। चुनाव को लेकर जयगांव के लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, यहाँ किसका वोट मीटर हाई है और किसका लो, अब हम जानने की कोशिश करेंगे जयगांव से। हमें जयगांव का मूड जानना था, चुनावी माहौल की डिस्कवरी करनी थी, इसलिए हम सीधे जयगांव के मार्केट में पहुंच गए। जयगांव का ये बाजार है
और इस बाज़ार में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों का सामान है, चाहे वह छतरी हो, छोटे बच्चों के कैप हो। अच्छा, क्या क्या है अपने यहाँ? मेरे पास ये फैशन का आइटम है, कैप वगैरह है, बेल्ट वगैरह है, पर्स वगैरह है। अच्छा, हमने ये सुना सर कि भूटान से बहुत सारे लोग अब बिजनेस पलायन कर रहे हैं। बिजनेस प्लान करने का कारण ये है कि बॉर्डर सील है, गेट बंद है। अब हम लोग जयगांव में सारे तो फुल सीलिंग भूटान पे ही निर्भर हैं, वो उसी कारण अभी व्यापार जो सीमा व्यापार है वो हो नहीं पा रहा है। दीदी या दादा? तो चांस तो अभी का हिसाब से ज़्यादा ही लग रहा है। क्या लगता है? भूटान बंद होने के कारण से हम लोग का पूरा बिजनेस चौपट हो गया है और वही हो गया है कि अभी तक तो बोनी भी नहीं हुआ है सुबह से जी। तो आप समझिए कि अभी तक बोहनी भी नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा प्रभावित है, ये व्यापारी वर्ग है और ये कितना ज़्यादा प्रभावित है। आप इनकी दर्द को समझ सकते हैं कि सुबह से शाम ढलने को, अब रात ढलने को है, लेकिन बोहनी तक नहीं हुआ है। क्या लगता है, परिवर्तन होगा तो कुछ बदलाव आएगा? हाँ, परिवर्तन होने के बाद में तो बदलाव आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का सुनते हैं भूटान वाले, तो ये राज्य का तो नहीं सुनते हैं। परिवर्तन की कोई आवश्यकता है या नहीं? परिवर्तन का आवश्यकता है। आवश्यकता है जी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का रोजी रोजगार एकदम बंद पड़ा हुआ है भूटान के चलते। भूटान का कहाँ पब्लिक नहीं आता, हम लोग एकदम रोजी रोटी ठप पड़ा हुआ है। तो भाजपा की सरकार बनेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हो सकता है खुल सके। भाजपा को मौका देना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मौका तो देना चाहिए। मौका देना चाहिए। क्या नाम है? गोपाल। यह इलाका जो है पूरी तरह से भूटान के ऊपर निर्भर है। पहले भी एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। पहले की अपेक्षा में बहुत कस्टमर आवागमन करते थे भूटान के नागरिक, अभी तो एक कस्टमर भी नहीं। लोकल तो लोकल, भूटान का भी कस्टमर नहीं आते। फुल सीलिंग के लोग यहीं पे खरीदते हैं? जी, फुल सीलिंग का जितना भूटान का अदर्स पब्लिक था, ये लोग इधर से ही खरीद कर शॉपिंग करके लेके जाते थे। फुल सीलिंग जो है वो भूटान में पड़ता है और भूटान यानी कि फुल सीलिंग के लोग इसी इलाके में आते थे खरीदारी करने के लिए। लेकिन अभी का जो मंजर है वह आप देख सकते हैं, ये गलियां सुनसान पड़ी हैं, वीरान पड़ी है और इंतज़ार है इन्हें ग्राहक का। ग्राहक आए तो आए कैसे, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ऊपर से तो भूटान बंद है। क्या लगता है सर आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ देखे। ये इंटरनेशनल मैटर इशू है। भूटान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट एक ही बेंच पर बैठ के गेट टुगेदर कुछ मीटिंग हो और SOP जारी करके कुछ गाइडलाइन दे के गेट खुले। दीदी या दादा? दादा अच्छा होगा। दादा अच्छा होगा। दीदी या दादा? दीदी। सर क्या लगता है, दीदी या दादा? 10 साल दीदी राज किया, इस बार दादा। क्या नाम है? प्रभु कुमार। सर पर लोग कह रहे हैं ना कि दादा आने से जो है वैसे कुछ भला होने वाला नहीं है, देश में तो वैसे भी बेरोजगारी बढ़ी है। 10 साल खेला हुआ है, 10 साल खेला हुआ है, ये भी खेला देखेगा 5 साल। ये बताइए कि इस बार चुनाव में किसको आना चाहिए, दीदी को आना चाहिए कि दादा को आना चाहिए? दादा का आना चाहिए। दादा को आना चाहिए। अच्छा, क्यों? दादा अच्छा है। दादा अच्छी है। जी अच्छा गैस चूल्हा का दाम बढ़ा दिया, फ्री में उज्ज्वला योजना में गैस दिया और दाम बढ़ा दिया। दाम बढ़ा दिया, गैस चूल्हा का दाम, गैस चूल्हा तो फ्री दे रहा है दादा। तो सिलेंडर तो महंगा हो गया। महंगा तो कोई दिन तो होता है ना, कोई दिन तो होता है। सरकार भी तो वो हो गया ना, लॉकडाउन से ज्यादा ही नुकसान हो गया ना, इसलिए दादा को आना चाहिए। हाँ, दादा का आना चाहिए। और दीदी को क्यों नहीं आना चाहिए? दीदी तो इतना साल काम क्या किया, तो काम किया दीदी, क्या काम किया? कुछ भी तो नहीं किया। बात करते करते अब हम आ चुके हैं मच्छी बाजार में। एक वक्त था जब यहाँ पे लोगों का हुजूम लगता था, लोग कतार में खड़े रहते थे कब उनकी बारी आएगी और कब वो मछली अपने घर लेके जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि बाजार पूरा खाली है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। दीदी को या दादा को? दादा को तो देना चाहिए। दादा को देना चाहिए। दादा को या दीदी को? दीदी को। दीदी को। भैया बेटा बताओ, दीदी को या दादा को? दीदी को। दीदी को। अच्छा, दीदी कौन है? दीदी कौन है? मंदिर दीदी कौन है वो? नेता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जय श्री राम। बहुत शॉर्ट में ही इन्होंने अपने दिल की बात कह दी। परिवर्तन की आवश्यकता है? परिवर्तन की आवश्यकता तो नहीं है, ऐसे ममता तो ठीक ही है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर। ममता ठीक ही है, चीफ मिनिस्टर है और रजा कहते हैं कि परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है? अवश्य चाहिए। परिवर्तन चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए? चाहिए, चेंज होगा तो अच्छा होगा ना। 10 की डिस्कवरी की टीम जयगांव में 3 दिनों तक चुनावी नब्ज टटोलती रही। मैं बंगाल के जयगांव शहर में हूँ और यह बहुत खूबसूरत
शहर है। ये वो इलाका है जो भूटान की सरहद को छूता है। मैं यहाँ चुनावी कवरेज के लिए पहुँची हूँ। इलेक्शन स्टोरी कवर करते करते मुझे यहाँ कुछ ऐसे लोग मिले जिनका दर्द, जिनकी बातें न सिर्फ बंगाल को सुनना चाहिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सुनना चाहिए। यहाँ के कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान हैं, इसलिए हमने उनके दर्द को जानने और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। बड़ी तादाद में यहाँ से व्यापारी पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? क्या तकलीफ क्या है यहाँ पे? नहीं, ऐसा है कि कोविड-19 को लेकर के पिछले मार्च से ये जो भूटान गेट है ये बंद है। आज हमारा जयगांव का जितना भी व्यापार है ये सब अपने मित्र कंट्री भूटान के ऊपर ही डिपेंड है। लेबर हो, व्यापारी हो, सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो ये जब कोविड के लेकर के अभी क्या हो गया कि गेट बंद होने के कारण लोग इंतजार करते क्या हो गया, तो लेबर लोग जो है ये सब यहाँ से प्लान कर गए हैं। तीसरी बार ममता दीदी को आना चाहिए। अपना अपना व्यू है। दीदी या दादा? दीदी ने अब 10 साल काम किया, मेरे हिसाब से एक थोड़ा परिवर्तन रहे तो बढ़िया रहेगा, उनका भी काम देखा जाए। बताएं। यहाँ पे तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि गेट को लेकर छोटे गेट बंद होने के कारण ये है कि छोटे छोटे जो व्यापारी लोग हैं जो व्यापार करते थे उन लोगों का बहुत बड़ी समस्या हुई है। सबसे पहले जल्द से जल्द यही हम लोग चाहते हैं गेट जल्द से जल्द खुलवा दें ताकि छोटे मोटे जो काम होते हैं सब बंद हो चुके हैं। लेबर ओबर ये जो भी है छोटे छोटे परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है, इसके लिए तो सब परिवर्तन में कौन, दीदी या दादा? दादा, सिंपल से दादा। दीदी की सरकार या दादा की सरकार? अभी तो दादा का सरकार चलना चाहिए। जय श्री राम का नारा लगना चाहिए। आखिरकार जय श्री राम का नारा इन्होंने लगा दिया। दीदी या दादा? दीदी आएगा क्योंकि दादा सारा देश को बेच के खा दिया वो। अच्छा, ये बोल रहे बेच के खा दिया, ऐसा है क्या? LIC लेके लाइन से लेके सब कुछ बेच दिया देश का। और क्या बाका मुजीर प्रामाणिक। दीदी या दादा? दीदी। क्या नाम है? MD सफीर। MD सफीर। आप तो जय श्री राम बोल ही चुके हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए दीदी या दादा? दादा ही करना चाहिए। दादा लोग दादा। बोल रहे हैं कि दीदी या दादा? माहौल तो दादा का ही बना हुआ है। माहौल दादा का है। दीदी या दादा? दादा ही है। दादा। अच्छा, बड़ी तादाद में आप लोग दादा बोल रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया दादा ने कि दादा चाहिए? एक्चुअल में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी। आप देखो, हर साल जनसंख्या भी तो बढ़ती है, हर साल आपकी खपत भी तो बढ़ती है, हर साल चीज़ बढ़ती है, घटती कुछ नहीं है। आज हमें कोई भी चीज़ का विरोध लेते हैं, चीज़ छोटे से बड़ी होती है। आज 80 से 100 ही पहुँचेगा, 100 से 110 होगा। हर चीज़ की खपत भी तो बढ़ रही है। एक घर में 5-5 गाड़ी है तो तेल तो लगेगा ही। तो इस चीज़ में हमें ये डिबेट वाला क्वेश्चन नहीं है। ना तो दीदी आने से कुछ फ़र्क पड़ा, ना तो दादा आने से क्या फ़र्क पड़ेगा मालूम नहीं है। अभी भी वाटर सोर्सेज जो है वो हमारा अपना है, हालांकि बिजली और टेलीफोन आज भी जयगांव में पंचायत ही है, म्युनिसिपैलिटी नहीं है। जयगांव में पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। जयगांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से बोरिंग करके अपना बोरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग 5-7 आदमी मिलके 1 लाख 1.5 लाख में बोरिंग बनाते हैं और वो पानी हम लोग सब बांट के खाते हैं। गवर्नमेंट का ओर से कोई पानी का सप्लाई अभी तक नहीं है। अभी शायद कुछ काम दिखा रहा है वोट के आगे। वोट के आगे सरकार अपना काम दिखा रही है, लेकिन तथ्य यही है, सच्चाई यही है कि पिछले 30 साल से बसाया हुआ, हालांकि पिछले 30 साल में हर दिन जयगांव ने ग्रोथ किया है और पानी पीने का नहीं है। आप सोचिए कि इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अच्छा हॉस्पिटल है क्या? नहीं है। अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। तो आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। अलीपुर कुछ बिहार। और एक बात है यहाँ पर, और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे जयगांव में जितना भी मौतें होते हैं वो एक्चुअली बोला जाए तो सेल्फ मर्डर है। क्योंकि आज किसी का चेस्ट पेन हो गया, किसी को एब्डोमिनल पेन हो गया, जिसका पास में आधा घंटा या 1 घंटा टाइम होता है ट्रीटमेंट का लिए, और हमको जाना पड़ता है 3 घंटा, और रास्ता में वो मौत का शिकार हो जाते हैं। ना हमारे यहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, ना कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ना कोई गाइनो है, ना नॉर्मल MD है। ये चीज़ हमारा हर विधायक को, हर पंचायत मेंबर को, इवन एवरी पदाधिकारीगण को ये चीज़ मालूम है, हेल्थ कमिश्नर को ये मालूम है। उसका बावजूद भी यहाँ किसी ने किसी डॉक्टर को नियुक्त नहीं कर रहा है। तो कैसे ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये वो दर्द है जो आज कैमरे के सामने छलक रहे हैं। क्या लगता है आपको? इतने दिन हो गए, अस्पताल नहीं है, अच्छे विद्यालय हैं क्या यहाँ? बिल्कुल नहीं है। केवल जो भी है वो प्राइवेट है। गवर्नमेंट कॉलेज अभी हुआ है,
हाँ, लेकिन न तो हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। हॉस्पिटल एक है, वो अक्सर बंद पड़ा रहता है। सर कह रहे थे पानी नहीं है, आप कह रहे अस्पताल नहीं है क्या यहाँ? और सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया है? कुछ नहीं है, बेसिक सुविधा नहीं है, तो सरकार ने 10 सालों में क्या किया? 10 साल में सरकार का क्या लिखा? हम लोग यहाँ पे जयगांव में रह रहे हैं खाली भूटान के भरोसे। हमारी सोशल लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर हमारे बच्चे भी नहीं चाहते कि यहाँ पे रहे, वो लोग चाहते हैं कि जयगांव छोड़ के चले जाए। दीदी या दादा? ये तो अब पल्ला भारी है। किसका? लगता तो है दादा का ही है। दीदी या दादा? देखिए कोई भी आए, लेकिन दीदी या दादा? दीदी भी हो सकती है, दादा भी हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि दीदी ने 10 साल काम कर लिया है। अब हम चाहते हैं कुछ हो। देखिए एंड ऑफ द डे हमें अपना घर देखना पड़ता है, ठीक है, वो राजनीतिक है, इसके लिए परिवर्तन जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास। राम कलेवर चौधरी। दादा के आने से होगा? दादा के आने से होगा। क्यों? दीदी तो बता रही है माँ माटिर मानुस है। वो सब तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन दादा आने से वो सब हो सकता है। दादा आने से सब कुछ हो सकता है। अच्छा, आप लोग तालियां बजा रहे हैं, तो ये बताइए दीदी या दादा? दादा। अब भूटान बॉर्डर पर मौजूद जयगांव अपना आदेश देने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जयगांव समेत पूरे उत्तर बंगाल की बाजी कौन जीतता है। भूटान बॉर्डर से 10 की डिस्कवरी के लिए मनु कृष्णा की रिपोर्ट। हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे। 2 मई दीदी जाच्छे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।